हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का एक और नया टॉपिक राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है डैश का। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विनिर्माण क्षेत्र का। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र वह उद्योग है जहां कच्चे माल को मशीनों और श्रम का उपयोग करके नए उत्पादों में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है डैश। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है जिसमें आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार और खुदरा जैसे उद्योग शामिल हैं और यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में सबसे बड़ा योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय गरीबी को उजागर करने का एक प्रयास था। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में का। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कच्चे माल का उत्पादन करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन जैसे गतिविधियां शामिल हैं जो भूमि, पानी और खनिजों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है जो सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए का एक बड़ा हिस्सा है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन जैसे विभिन्न उद्योग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है डैश। देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। राष्ट्रीय आय है डैश। देखिए, राष्ट्रीय आय है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ के रूप में अर्जित सभी साधन आय शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है डैश से। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय यह अनुमानित होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय
20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिचिन्हित किया गया है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का उपयोग उत्पत्ति गणना विधि द्वारा और आय विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी और सिराज ने। अगला क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। देखिए, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 अगस्त 1949 में। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के अंतर्गत। देखिए, स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। परंपरागत श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से अभिप्राय है डैश। देखिए, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से अभिप्राय है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो एक देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर लगी लागत शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? देखिए, हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जीडीपी से यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वी राव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, निवेश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? देखिए, भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक परिसंपत्तियों का। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी
समवृद्धि दर कम होने का कारण है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊंचा पूंजी या उत्पाद अनुपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है डैश। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा राज्य में। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य की। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यह एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है, जो एक देश की कुल आर्थिक गतिविधि और स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी प्रकार की बचत का योग। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है डैश से। देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं डैश से। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा, उद्योग और कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, 2011-12। देखिए, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में 2011-12 आधार वर्ष है। हालांकि इसे हाल ही में 2022-23 में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और यह नए आंकड़े 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, निवेश विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किस घटाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट में से घटाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर को यानी इनडायरेक्ट टैक्स को। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ह्रास को। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है, क्योंकि मूल्य ह्रास का अर्थ पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ हुई टूट फूट या कमी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है।
सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की जीडीपी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अवितरित आय को। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है डैश। देखिए, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला क्वेश्चन है, वे विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, वे विधि के माध्यम से जीएनपी में की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्य ह्रास व्यय यानी डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर को। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है डैश। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन से, सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।